दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग जब 5 से 10 सालों के लिए प्लाट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम राधेश्याम यादव है। पिछले 7 सालों में हमने करोड़ों के प्रोजेक्ट्स लोगों को डिलीवर करे हैं, बहुत सारे प्लाट लोगों को दिए हैं, लोगों की मदद की है। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम जब खरीदने जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो हम लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ कि क्या चीज़ सोचना चाहिए लेने से पहले। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे ले रखा है, कोई भी जमीन कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग खरीदते हैं तो उसको हम लोग देखा जाए तो 3 ग्रेड में होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। तो ये आपको ना जस्टिफाई करने में मदद करेगी। ग्रेड 1 की क्या खासियत होती है, या तो हम आवास के लिए खरीदते हैं या व्यवसाय करने के लिए खरीदते हैं, जो कि रेडी टू मूव कंडीशन में होती है। और बड़ी बात क्या है, इसमें दिखता क्या है, 80% आपको दिखेगा, क्योंकि बिल्डिंग बन चुकी होगी, कहाँ पे कौन सा कमरा है, कहाँ पे कितने छोटा है, कितना बड़ा है, कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, ये सब पता चल जाता है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी नहीं पता चल पाता है तो वो अंदाजे से देख लेते हैं। न्यू में कितनी मजबूती है ये भी एक अंदाजे की बात होती है। इसमें 20% में हम लोग अंदाजा लगाते हैं। खरीद बिक्री की देखा जाए तो 5 से 7% जो है लोग केवल इस तरह की प्रॉपर्टीज खरीदते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में जाके पता करिए, आपको यही मिलेगा। दूसरी कैटेगरी होती है ग्रेड 2 की, जिसमें इसमें भी आवास के लिए खरीदते हैं या व्यवसाय के लिए खरीदते हैं। बात यह है कि इसमें 60% चीजें सामने से दिखाई देती हैं। प्लाट कटा हुआ होता है, बाउंड्री बनी हुई होती है, ठीक है, सामने की रोड भी बनी हुई होती है, डेवलप सब कुछ हो चुका होता है। और इसमें 40% चीजों का हम अंदाजा लगाते हैं कि इसमें जो है आसपास कौन है, इसमें क्या माने रखता है, पड़ोसी आपका कौन है। ऐसा तो नहीं कोई माफिया टाइप का आदमी वहां पे आ गया है तो आप उसको कम कीमत में भी खरीदना पसंद नहीं करेंगे। और अगर अच्छे लोग हैं, आपको लगता है कि आपका परिवार वहां रह सकता है। और कौन से लोग इसमें लेते हैं, जो वो लोग जो कि खाली प्लाट लेके अपने हिसाब से बनाना पसंद करते हैं। और पहले वाला था, इसमें जो है आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता है, आपको केवल चूज करना होता है। तो इसमें वो लोग लेते हैं जिनको खाली प्लाट चाहिए, उसमें बनाना होता है। और 40% में अड़ोसी पड़ोसी और वहाँ का इन्वायरमेंट पॉजिटिव है कि नहीं, ये पता कर लिया जाता है। इसकी सामान्यतः 15 से 20% के आसपास की इसकी खरीद बिक्री रजिस्ट्री ऑफिस में होती है। तो इस तरीके से दोस्तों, हम अगर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो ये कैटेगरी भी उचित नहीं होती है और ये कैटेगरी उचित नहीं होती है, अगर आप बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो। ओके, अब बात आती है कि ग्रेड 3 टाइप की जमीन की। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये क्यों लिया जाता है, कोई भी व्यक्ति खरीदता है भविष्य की आवासीय योजना के तहत लेता है कि आज मेरे पास केवल जमीन खरीदने का पैसा है, चाहे वो किस्त के तौर पे खरीदेंगे चाहे रजिस्ट्री के तौर पे खरीदेंगे, और आज से 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद हमारे पास फिर से पैसा होगा, फिर हम सक्षम होंगे तो हम उस पर अपना घर बनवा लेंगे। ईंटे गारे का पैसा तो उसमें सेम लगेगा, जमीन का रेट बढ़ चुका होगा। उसका या तो खरीदेंगे हम भविष्य का निवेश करने के लिए, हम अपना आगे का भविष्य सुधारना चाहते हैं, बेटी की शादी करना चाहते हैं या बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं, और हमें और कोई तरीका नहीं पता है पैसे को बढ़ाने का। तो जमीन एक ऐसी चीज है जो पैदा नहीं की जा सकती, जितना है उतने ही में बढ़ेगा, इस वजह से इसका रेट हमेशा बढ़ता रहता है। तो भविष्य के निवेश के लिए हो गया। इसमें 20% सामने से दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, कच्ची जमीन होगी। प्लानिंग दिखती है, प्लानिंग पता चलेगा कि कहाँ पर रोड बनेगी, कहाँ पर क्या बनेगा, कहाँ पर गेट बनेगा, कहाँ पर क्या होगा, ये आपको प्लानिंग बेहतर से समझना होता है। 80% चीजें भविष्य के गर्भ में होती हैं और वो 80% आपको दिखती नहीं है। यही विजनरी व्यक्ति की पहचान होती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, सामान्यतः 85% जो है इसी प्रकार की जमीनों की रजिस्ट्री तहसील में हो जाती है। और मैं आपको चैलेंज के तौर पे बता रहा हूँ, किसी ने आज से 20 साल पहले अगर कोई जमीन अच्छे इलाके में ली होगी, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या मापदंड होना चाहिए जमीन को खरीदने का। इस चीज के अलावा ये डिसाइड करने में आपको ये फैक्टर काम कर गया, उसमें मैं बताऊंगा। तो मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं, अगर किसी ने 20 साल पहले कोई जमीन ली है और अच्छे इलाके में है, 20 से 25 गुना हो गया है। आप अपने पिताजी से, अपने पुराने लोगों से पूछिए कि उन्होंने 15, 20, 25, 30 साल पहले जो जमीन खरीदी थी उसकी क्या कीमत आज की डेट में है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्पष्ट होइए, मेरे पास जो जमीन है मैं आपको बताऊं, ये इस कैटेगरी की नहीं है, इस कैटेगरी की नहीं है, इसी कैटेगरी की जमीन है। और दावे से बोलता हूं कि वहां पर जो है अगले 2, 3, 4 किलोमीटर तक कोई दूसरी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि कोई भी इसको इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, डिसाइड करिए और जो भी वीडियो आपको दे, ये जिसके माध्यम से पहुंचे उससे डिटेल करिए। जबरदस्त आपको मौका है, अपॉर्चुनिटी है इस समय इन्वेस्ट करने का। इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करिए अगर वाकई में इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल रिटर्न 5 से 10 साल में पाना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, कम ऑन एंड जॉइन अस।